गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट इज लव स्टोरी में आप सबका स्वागत है गाइस। आज बात करते हैं हम प्यार मोहब्बत शादी सबकी बातें तो होती रहती है गाइस, लेकिन आज हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन बात ये है कि एक आदमी संजय कपूर, उसके जीवन में 3 औरतें आई। पहली आई नंदिता मेहतानी। नंदिता मेहतानी आई उनकी लाइफ में आई थिंक 1995 या 4 या 5 में लंदन में इनकी मुलाकात होती है। जब ये सारे, मेरे ख्याल से ये दोनों अभी स्टडी कर रहे थे लंदन में, क्योंकि नंदिता मेहतानी की भी एजुकेशन लंदन से ही हुई है और इनकी मुलाकात का जिक्र जहां से आता है ये लंदन से ही आता है। तो इनकी मुलाकात हुई लंदन में, कुछ सालों की दोस्ती हुई, कुछ सालों तक दोस्ती चली, साल 6 महीना 1 साल जो भी। इसके बाद इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे। शादी कर ली। इनकी शादी गाइस 4 साल चली। बहुत डिटेल्स इनके बारे में कुछ नहीं आया बाहर। रिस्पेक्टफुली पर्सनल रीजन बताकर इन्होंने अपनी शादी से बाहर आ गए। दोनों अलग हो गए, डिवोर्स ले लिया। गाइस, इसका भी जिक्र नहीं है कि नंदिता मेहतानी को डिवोर्स में क्या मिला था, संजय कपूर ने कुछ दिया नहीं दिया, इसका कहीं जिक्र मुझे तो नहीं मिला। मैंने सर्च करने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। वो शादी ब्रेक होने के बाद कुछ ही टाइम, क्योंकि 4 साल चली है, 96 में शादी हुई है, 2000 में खत्म हुई है। करिश्मा के साथ इनकी शादी 2003 में होती है और ये शादी 13 साल चलती है। करिश्मा के साथ 13 साल चलती है। वो लड़की इतनी एजुकेटेड, जिसको बोलते हैं ना वेल एजुकेटेड, नंदिता मेहतानी। हाइट ब्रिटिश, हाइट और वेट बिल्कुल ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश में आप लोग देखिए जो महारानी खानदान की हैं, महारानी जो वहाँ की राज परिवार है ब्रिटेन की, उनमें देखिए कोई मोटा नहीं होता है, सारे सिंगल बॉडी और हाइटेड, नेक लंबी। इसने भी केट मिडलटन, लेडी डायना और उनकी जो प्रिंस विलियम का छोटा भाई है, उनकी वाइफ, नाम मुझे नहीं याद आ रहा उनका भी। इनको सबको देखोगे तो उसी तरह के ब्रिटिश फैमिली की तरह लगती है नंदिता मेहतानी। इतनी टैलेंटेड, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड और खूबसूरत मॉडल। इस समय वो फैशन जगत में अपना नाम कर चुकी है, अपना एक ब्रांड बना चुकी है इस टाइम। क्योंकि 25 साल तो वैसे ही हो गए इनके डिवोर्स के, तो उनसे इनका तलाक हो गया। चलिए, उसके बाद इनका आता है करिश्मा के साथ रिश्ता शुरू होता है। लव विथ अरेंज हो या अरेंज विथ लव हो, जो भी हो, क्योंकि ये 100% क्लियर कोई नहीं बता पाएगा। जासूसी कोई करा हो तो बात अलग है। तो इनका रिश्ता 13 साल चला। करिश्मा भी खूबसूरत, अच्छे खानदान की, स्ट्रगल करके अपने आप को स्टेबल किया, अपना एक जगह बनाया, अपनी एक पहचान बनाई बॉलीवुड में। और जब पहचान बनाई तो बच्चा बच्चा करिश्मा को जानता था। छोटे छोटे बच्चे जो 8 साल 10 साल 6 साल 8 साल के रहे हैं, उससे भी इनकी शादी होती है। करिश्मा से भी शादी होती है। बिजनेस वर्ल्ड और बॉलीवुड दोनों साथ आते हैं। संजय कपूर चमकते हैं। संजय कपूर को भी लोग जानते हैं गाइस। फैक्ट ये है कि संजय कपूर की वजह से करिश्मा कपूर को लोग नहीं जानते, करिश्मा कपूर की वजह से संजय कपूर को लोग जानते हैं। आप लोग अभी रिसेंट में नोटिस किया हो या थंबनेल देखना, हेडिंग्स चेक करना, करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड का निधन,
कोई नहीं बोल रहा था कि संजय कपूर का निधन। कोई संजय कपूर, बहुत कम लोग जानते थे, गिने चुने जो उस फील्ड से होंगे। हम जैसे लोग तो इसलिए जानते हैं कि करिश्मा के वो पति थे। तो उस लड़की के साथ भी इनका नहीं चला, 13 साल में निपट लिए, अपना हट गया। तीसरी इन्होंने की करिश्मा से डिवोर्स के 6 महीने के अंदर इन्होंने शादी करी, क्योंकि विद अफेयर चल रहे थे। शादी, तलाक और अफेयर, ये तीनों एक साथ पैरेलल चल रहा था गाइस। शादी टूट रही थी, डिवोर्स चल रहा था, साथ में इनका पैरेलल अफेयर चल रहा था। अब आप लोग ये बताइए कि क्या ये अफेयर की वजह से शादी टूटी है? ऐसा हो सकता है या नहीं? पॉसिबल हो सकता है या नहीं? क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो वफादार होते हैं अपने रिश्तों में, और खास करके इन पैसों वालों का तो कोई नहीं। क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि जिनके पास बहुत पैसे आए हैं उन्होंने औरतों को ही इस्तेमाल किया, औरतों को ही खरीदा कहिए, आकर्षित कहिए, कब्जा करना कहिए, जीतना कहिए। पहले के लोग लड़ाई किया करते थे, जंग हुआ करती थी, और जो राजा आते थे उनकी बेटी से उनका विवाह हो जाता था। तो अब ये 3 शादी करके और फिर ये लौटे करिश्मा कपूर के पास। कब? जब इन्होंने स्पाई, मतलब जासूस से इनको पता चला, इन्होंने जासूसी करवाई, इनको डाउट हुआ होगा जो भी, तो इनको डाउट इनका क्लियर हुआ कि हाँ इनका अफेयर है। देखिए बड़े लोगों के पास ये सब चीजें, बातें आ भी जाती है ना, क्योंकि इन लोगों के लिए अफेयर करना, रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बाद में हल्ला करते हैं चीटिंग हो गई, चीटिंग हो गई, लेकिन इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इनका पैरेलल ये सब चीजें चलता रहता है। तो जब इनको लगा कि हाँ चीट हो गया, मैं चीटिंग का शिकार हो गया हूँ, क्योंकि एक आदमी खुद चीट कर सकता है, लेकिन उसके साथ चीटिंग हो गई तो ये बड़ा इधर इफेक्ट करता है, इधर हर्ट करता है, ये वीक हो जाता है, ताकत से गिर जाता है। तो जैसे ही इनको पता चला कि चीटिंग हो गई मेरे साथ, ये बैक टू पेविलियन करिश्मा के पास आए। सामने वाले को, जो थर्ड वाइफ है, उनको डाउट हुआ कि अब ये करिश्मा के पास, मान लीजिए करिश्मा के पास जा रहे हैं, रीमैरिज भी तो कर सकते हैं इनको डिवोर्स दे के, डिवोर्स में जो लेना है ले लो। तो करिश्मा को दिए हैं डिवोर्स में, उनको भी देते, फिर करिश्मा के पास वापस आ सकते थे। क्योंकि तोशनीवाल से शादी का ना होना, टूटना, शादी तक बात पहुंच के वापस रुक जाना और इनका उसके करीब आना, तो जो थर्ड पार्टी मतलब जो प्रिया कपूर सचदेव है, वो कर क्या सकती हैं? आजकल तो बॉलीवुड कहिए, बड़े लोग में डिवोर्स होना आम बात है। डिवोर्स हो भी रहा है, जो भाई एलिमनी में चाहिए, जो चाहिए वो ले जाओ। इस तरह से उनके रिश्ते टूट रहे हैं, या सहमति से ही अलग हो जा रहे हैं। जब दिख रहा है कि हाँ नहीं बन रही, तो या नहीं रहना, तो सहमति से, कीमत है ले जाओ। लड़कियां कीमत लेके निकल जा रही है। किस चीज की कीमत लेती हो? तो गाइस अब ये बताइए कि लड़कियां गलत हैं? ये दोनों लड़कियां गलत है, इसको तो मैं नहीं बोलूंगी प्रिया को। ये गलत है कि इसने तो रास्ता ही खत्म कर दिया इन लोगों ने, कि पूरा ही ले लिया। इन लोग तो थोड़ा लेके गए, कुछ किसी ने लिया ही नहीं, किसी को मिला, और किसी ने तो जान से ही खत्म करके 100% ही लेके बैठ गई। उस माँ का भी हक छीन के बैठ गई, जिसके पति ने वहां तक पहुंचाया इस कंपनी को। तो ये संजय कपूर, धन आता है, शोहरत जब मिलती है ना तो संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कचड़ा करके लोग माँ बाप के कमाए हुए संपत्ति, अपना मेहनत किए हुए, सलमान खान ने सही बोला था, लड़कियां आती हैं, साल 2 साल 1 साल रहती हैं और डिवोर्स के नाम पे कमाई का
60% हिस्सा ले जाती हैं, तो शादी करने ही क्यों। तो कहीं कहीं सही बात सलमान ने बोली है। तो जब डाउट हुआ कि हाँ ये चीज हो जाता तो गए जान से। तो करो लड़कियां ढूंढो और ऊपर करो शादी चौथी। तो इसलिए अपने कैरेक्टर को पे, अपने दिमाग पे थोड़ा अंकुश लगाना जरूरी है इस समय, ये जो माहौल समय चल रहा है। तो गाइस आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो, अच्छा लगे तो। क्योंकि मेरी थोड़ी सी, क्या बोले, मैं इस तरह की चीजों को सपोर्ट नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि सोसाइटी में इस तरह की चीजें हो। जैसे पहले सुकून से रिश्ते चलते थे, शांति थी, सुकून था जीवन में कि हाँ वाइफ घर का देखेगी, बच्चों को देखेगी, इंटरटेन ही सही, और बाहर पुरुष बाहर का, मेल पर्सनालिटी बाहर का काम देखता है और देखेगा। तो एक ट्रस्ट था एक रिश्ते में, और लेडीज भी बाहर कर रही थी, ट्रस्ट था ना भाई। ये नहीं कि साल 2 साल हो गया कब टूट जाएगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, चाहे लेडीज के साइड से चाहे जेंट्स की साइड से। तो ये इनसिक्योरिटी जो सोसाइटी में आई है ना, ये खतरनाक है। तो इसलिए मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ। तो बाय गाइस, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।